हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 4 ऑफ DSSB TGT नेचुरल साइंस 2018 प्रीवियस पेपर। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में बात करी थी 1 to 65 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चंस की बात करी थी केमिस्ट्री से रिलेटेड और 40 क्वेश्चन बात करी थी बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जो TGT का नेचुरल साइंस का पेपर होता है उसका पैटर्न रहता है कि इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है DSSB TGT नेचुरल साइंस पेपर पैटर्न के ऊपर, आप वो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ में लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स पोर्शन की। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस जो बनते हैं इस साल के पेपर के, वो बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 66। अ स्पेसशिप ट्रैवलिंग इन स्पेस एट 300 किलोमीटर पर सेकेंड fires its engines for 15 seconds such that its final velocity is 600 km per second. The total distance traveled by the ship in 1 minute starting from the time of firing is, ठीक है, there are options। तो इसने कहा है कि एक स्पेसशिप था, वो ट्रैवल कर रहा है। इनिशियल स्पीड अगर हम बात करें वो 300 किलोमीटर की स्पीड से किया था। ठीक है, उसने अपना इंजन को फायर किया, 15 सेकेंड उसे इसका टाइम लगा। इतना टाइम लगा 15 सेकेंड। और जैसे उसने किया, फाइनल जो उसकी पोजीशन यहाँ पर बनी थी आफ्टर 15 सेकेंड, जो उसकी स्पीड हो गई थी वो हो गई थी 16 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी स्पीड हो गई थी? 600 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताना है शिप इन 1 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फायर। ठीक है, हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और साथ ही साथ में 1 मिनट तक का टोटल हमें बताना है कि उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो 15 सेकेंड तो जो है इधर ले लिया, तो उसके बाद जो उसने कितना ट्रैवल किया होगा 45 सेकेंड, क्योंकि हमें टोटल कितना बताना है 1 मिनट का। तो आगे की जो होगी वो कितनी स्पीड से करेगा? 600। इनिशियल स्पीड 300 से स्टार्ट करी थी, 15 सेकंड तक 600 स्पीड पे पहुंच गया। एंड देन उसके बाद जो 45 सेकंड जो ट्रैवल करेगा वो कितनी स्पीड से करेगा? 600 स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जो लॉ ऑफ मोशंस की तो 3 होती है, जैसे कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, एक होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। तो ये जो है इन्हीं को यूज़ करके आप लोग जो है इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसकी एसिलरेशन कितनी रहेगी ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एसिलेशन निकालें। हमारे पास V दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड, U दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड और टाइम इतना है 15 सेकेंड्स में। तो एसिलेशन यहाँ से निकलेगी। तो अगर हम बात करें इस वाली इक्वेशन को लगाते हैं तो 600 माइनस इक्वल टू, यहाँ से इस फॉर्मूले में लगाते हैं इसको, तो V की स्पीड कितनी दी हुई है हमें? 600, U दिया हुआ है 300, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है और टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर से 300 बाय में 15, तो आ जाएगा 20। तो एसिलेशन हमारी कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जो है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इक्वेशन लगा के जो है टाइम इंटरवल निकाल लेते हैं कि 15 सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया था। ठीक है, तो V स्क्वायर माइन, या फिर कोई भी लगा लो, 2 सेकेंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। तो S इज इक्वल टू 300 इंटू, बात करें जो S कितनी रहेगी, S इज इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। S हमें निकालना है 300 और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 15 सेकेंड का, और हाफ और इंटू 20 इंटू 15 की 15 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 10 आ जाएगा प्लस 2250 और 5 45। ठीक है, तो इतना आ जाएगा और यहाँ से कितना आंसर बन जाएगा 5076750 जो है हमारा। इतने में कितना ट्रैवल करा इसने? 6750। ठीक है, यहाँ पर कितना ट्रैवल हुआ इसका? 6750 इसने 15 सेकेंड में ट्रैवल करा। अब हमें निकालना है कि नेक्स्ट जो 45 सेकेंड्स है उसमें कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस निकाल पाएंगे स्पीड इंटू टाइम के द्वारा। 45 सेकेंड हमें टाइम दिया हुआ है, स्पीड हमारी जो है 600 है और टाइम कितना रहेगा हमारा 45 सेकेंड। तो इधर से अगर हम आंसर लगाएं तो हमारा 27। ठीक है, और 27 के बाद जो है हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, दैट इज़ 27, क्योंकि ये जो है 27,000 ट्रैवल किया इसने, और 27 प्लस 65750 प्लस करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 33750। इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन थर्ड। इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। अ पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग इसमें बना लेते हैं पहले ही, यहाँ पर जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो एक पार्टिकल था वो ट्रैवल करा है कितना डिस्टेंस? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कितना ट्रैवल करा?
जो है टुवर्ड नॉर्थ जो है कितना मूव करा, तो मान लीजिए इतना डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करता है तो 6 सेंटीमीटर। फिर क्या है अप वर्टिकली अपवर्ड, अगर वर्टिकली अपवर्ड की माने ना तो ये जो है हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर गया होगा, ठीक है। तो जो ये बनता है ना, ये इक्वेशन जो एक्चुअली बनती है एक्स वाई जेड में बन जाती है। देखो ये वाला जो है एक्स एक्सिस के दौरान जा रहा है ऊपर वाई एक्सिस में, और ये जो अगला जो है सॉरी यहाँ 9 सेंटीमीटर था, यहाँ जो 9 उसके बाद 6 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा वो जेड एक्सिस के दौरान करेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो बनता है तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है पार्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको ऊपर की तरफ नहीं ले सकते, हम इसको अपोजिट लेते हैं। अगर हम लोग ऊपर की तरफ लेते हैं तो हमारा इस तरह से इक्वेशन बनती है, और हम प्लस कर देंगे इसको 9 + 6 15। तो इससे अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। अगर 15 की मतलब यहाँ से क्या होगा h² हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 15 की होल स्क्वायर प्लस 12 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो गलत आएगा, 225 + 144। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। एक्चुअली इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड हम लोग जब लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड की डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालनी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते 9, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मूला होता है, तो एक्स एक्सिस के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, वाई एक्सिस के दौरान जो ट्रैवल होता है, जेड एक्सिस के दौरान होता है, उनका होल रूट जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 12 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर प्लस 6 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 144 प्लस 9 9 ज़ा 81 6 1 ज़ा 36, ठीक है। तो यहाँ से अगर आंसर निकालें तो 150 180, तो आंसर रहेगा 261, ठीक है। यहाँ से 261 बनता है, और ये अंडर रूट में चल रहा है सारा, इस वजह से ये अंडर रूट में, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा 261 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब निकालनी है तो एक्स वाई जेड जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं तीनों एक्सिस, तो उनको जो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हमें तीनों को इंडिविजुअल स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। The velocity time graph of a body in the motion is as follows, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 5 सेकंड इज, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बॉडी की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली कहाँ से किया जाता है, इसके लिए होता है हमारे पास जो अगर स्पीड और टाइम का हमें ग्राफ दिया होता है, तो जो एरिया कवर्ड होता है, ठीक है, दिस इज एरिया कवर्ड, जो एरिया कवर्ड डिस्टेंस होता है वही जो हमारा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये हम लोग लेते हैं ABCDEF G, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पर भी ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल जो है ABO का, ठीक है, उसका लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू A इंटू टी की हाफ इंटू बेस इंटू दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा होता है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा आंसर, हाफ इंटू ये जो है बेस कितना रहेगा, बेस इसका 2 रहेगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर इसकी हाइट कितनी है टोटल, यहाँ से देखो तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आया 2 आया, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 आया। अगर फिर दूसरा एंगल ट्रायंगल देखते हैं हम लोग BOC, ठीक है, BOC, तो सेम यहाँ पर बेस इंटू जो है हाइट की जाएगी परपेंडिकुलर, सॉरी हाइट कर देंगे, हाफ इंटू बेस, हाफ बेस कितना है हमारा 2 से 3, यानी डिस्टेंस कितना 3 - 2 1, हाइट कितनी हुई हमारी 2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आंसर कितना है 1। इसी तरह यहाँ से हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल CD, यहाँ रह गया CDH, ठीक है, CDH, यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 2 माइनस में 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइट जो है माइनस में 2 है, यहाँ देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से क्या अपना आ जाएगा -1, ठीक है। फिर अब जो है हम लोग निकालते हैं इसका EFGH, स्क्वायर रूट का अगर हम निकालें तो EFGH इसका होता है साइड इंटू साइड। तो ये जो है देखो कितनी साइड है इसकी, ट्रायंगल जो दिया हुआ है यहाँ पर दैट इज़ 1 और 1, ठीक है, दोनों ही 1 1 दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 1, तो आंसर 1, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सबको प्लस कर दो, ये वाला जो रहेगा इस एंगल का 2, ठीक है, तो 2 + 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया हमारा -1 प्लस -1, और यहाँ से कितना आया +1, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 3, टोटल आंसर कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 3, तो ऑप्शन जो है 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ फ्लोर इज शोन इन द फिगर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, फोर्स निकालना है हमें, अगर मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। तो फोर्स की बात करें इसके लिए फॉर्मूला होता है MA, ठीक है। ये जो है न्यूटन में अगर हम फोर्स की बात करें तो जो मास होता है वो kg में होना चाहिए, यानी 100/1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0.1 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर टाइम और कह सकते हो स्पीड इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसके लिए होता है V = U + AT, ठीक
ठीक है। यहाँ पर v की बात करें, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई है 20 और इनिशियल क्या थी 0, यानी 20 इज इक्वल टू 0 प्लस a हमें निकालना है। टाइम हमारा कितना है टोटल, यानी 4 सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा 20/4 दैट इज़ 5। एक्सेलरेशन कितनी आएगी हमारी 5। ठीक है, तो यहीं इस पर हम पुट कर देते हैं 5। ठीक है, यहाँ पर हमने कितनी पुट कर दी, इसको 5 पुट कर दिया। तो आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ से, दैट इज़ 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 0.5 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। So next question है क्वेश्चन नंबर 70। A mass of 4 kg moving at a 3 meter per second collides with a mass of 6 kg moving at 2 meter per second in the opposite direction and they stick together. The combined mass is the velocity of। ठीक है, तो हमें combined mass जो है उसकी जो combined mass होता है उसकी velocity निकालनी। इसने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 kg का है और वो 3 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन है, और दूसरी डायरेक्शन से एक और आ रहा है 6 kg का 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब वो एक दूसरे से आएंगे और कोलाइड हो जाएंगे एंड देन उसके बाद एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, तो इनका टोटल मास फिर क्या हो जाएगा 6 kg। ठीक है, तो इनिशियली अगर मान के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, यानी इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल के। ठीक है, इनिशियल क्या था इसका 4 kg प्लस 3 था और इसका 6 kg इंटू 2 था, m1। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, अगर हम मोमेंटम को p से रिलेट करते हैं mv। ठीक है, तो मास 1 अगर हम बात करें 4 kg। ठीक है, इसके साथ क्या v1 क्या हो गया इसका 3। ठीक है, इसका v1 कितनी हो गई 3। इसी तरह हम बात करें सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की, उसका मोमेंटम इनिशियल कितना m2। ठीक है, मास इसका हो जाएगा 6 और v2 कितना हो जाएगा उसका 2 मीटर पर सेकंड। बट याद रखिएगा एक जो है हमें यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम v1 को एक डायरेक्शन में लेते हैं तो वो उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो ये जो है हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 और फाइनल मोमेंटम जो है उसका फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 × 3 प्लस m2 जो है हमारा 6 × -2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें 12 प्लस -12, इससे जो है कट जाएगा ये, और यहाँ पर m कितना था 10। ठीक है, v, तो अगर इधर से ये 0 आ गया तो इधर से v जाएगा तो v कितनी आ जाएगी 0 जो है आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनता है इसका 0। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसके अंदर अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 100 ग्राम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग हमें यहाँ पर निकालना है कि बॉडी पर कितना जो है वेट हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इसमें क्या निकलता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जो है हमारा फोर्स होता है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, 36 किलोमीटर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग 5 जो है 18 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड जो है फाइनल हो जाएगी यहाँ पर वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, m और a। m हमें दिया होगा 100 ग्राम, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है, आंसर कितना आएगा 0.1 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू ma 0.1 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। हमें दिया हुआ है v² माइनस u² और हमें कितना निकालना है a जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएं, हमें साथ साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो v जो है कितनी हो जाएगी फाइनल 10, u ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ag। u कितना हो जाएगा 5, इनिशियली हमारी 5 दी हुई थी। a हमें निकालना है, टाइम हमें 5 सेकंड दिया हुआ है। 5/5 इज इक्वल टू 1, आंसर कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना है 0.1 इंटू 1, आंसर इज 0.1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। A body of mass 2 kg is thrown up vertically with a kinetic energy of 500 joule. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, the height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के अंदर जो है फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल हाइट से रिलेटेड बात हो रही है, तो वहाँ पर जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगते हैं, यानी इनिशियल एनर्जी जो है इक्वल टू फाइनल एनर्जी हमारी रहती है। इनिशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर थ्रोन अप वर्टिकली, ऊपर नीचे से फेंका गया था, उसने क्या करा था, ग्राउंड पे वो खड़ा था, उसने ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ पर कोई भी हाइट नहीं थी, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। इनिशियल एनर्जी सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पर कितनी होगी 500 जूल। इनिशियल एनर्जी इसने क्या बोला है, कितनी दी हुई है हमारे को 500 जूल। ठीक है, फिर उसने क्या करा, फाइनल एनर्जी उसने बोला है कि ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, और कितनी हाइट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू पर। यानी हमें फाइनल एनर्जी में ऐसा देखना है कि हाइट निकालनी है, एक हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर mgh प्लस
जो है काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, इट बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 500, तो फाइनल कितनी हो जाएगी 5gh प्लस 250। ठीक है, यहाँ से mgh कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा mgh, और n कितना दिया होगा हमें 250 इज इक्वल टू mg, m का कितना दिया होगा हमें 2 kg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी है 10h हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आंसर क्या आएगा 12.5 मीटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 12.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अब मशीन गन्स फायर 60 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। इफ ईच बुलेट हैज़ अ मास ऑफ 50 ग्राम द पावर डिस्प्लेड बाय द गन। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसके अंदर जो है पावर कितनी होगी। तो अगर हम बात करें पावर का फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी है हमारे पास, एक बुलेट की जो कह सकते हो उसका मास एक बुलेट का कितना है। अगर हम पहले एक बुलेट की एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि हाइट पे नहीं मूव उसको करा है, हॉरिजॉन्टली हम मान के चलते हैं, हाइट यहाँ पर 0 मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 होगी। तो यानी सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो मास कितना होगा एक बुलेट का 50 ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं उसमें डिवाइड, दैट इज 1000 से डिवाइड। ठीक है, और mv कितनी दी हुई है हमें 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 700 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकाल लें तो आ जाएगा 25 इंटू 49। ठीक है, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, एक कट गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 25 इंटू 49। ठीक है, इंटू 10 की पावर इंटू 10, ये आंसर हमारा रहता है। उसके बाद ये तो रही हमारी एक बुलेट का। ठीक है, लेकिन हमारे पास बुलेट्स कितने हैं टोटल 60 बुलेट्स पर मिनट। याद रखिएगा 60 बुलेट्स पर मिनट हमें बात हो रही है। हमें जो है टाइम जो है एक मिनट में सेकेंड्स में जो है यहाँ पर टाइम होता है। ठीक है, यहाँ कितना होता है सेकंड्स में होता है, यानी 60 बुलेट्स पर मिनट यहाँ पर हमें दिया हुआ है, लेकिन एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 बुलेट्स पर यूनिट 60 सेकंड, तो कितना आएगी 1 बुलेट पर सेकंड, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो है इसका करेक्ट आंसर जो हमारा बनता है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें तो ये आएगा 12250। तो एनर्जी क्या हुई 12250, और टाइम क्या है हमें 60 सेकंड हमने पहले यहीं पर कन्वर्ट कर लिया इंटू 60 से डिवाइड करके, तो ये आंसर हमारा आता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज F न्यूटन। इफ ईच मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमें बताना है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 यानी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी बाय में r स्क्वायर। ठीक है, तो टू बॉडीज में दोनों का इक्वल मास हम लेके यहाँ पर चल रहे हैं। इसने क्या बोला है कि मास दोनों का डबल हो जाए, यानी m1 जो है फाइनल जो m1 डैश अगर हम मान के चले तो वो कितना हो जाएगा इनिशियल के डबल हो जाएगा। m1 डैश कितना हो जाएगा हमारा 2m1। ठीक है, इसी तरह m2 डैश कितना हो जाएगा 2m2। ठीक है, तो हमारा और डिस्टेंस कितना कह रहा है वो, डिस्टेंस ऑल्सो बिकम डबल। ठीक है, तो r जो कितना कह रहा है 2, r डैश कितना होगा 2r की 2r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो फाइनल लगाते हैं g इंटू m1 डैश की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 2m1। ठीक है, 2m2 और r की जगह आ जाएगा 2r की होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4g और y में 4r, तो 4r से 4r कट गया, m1 इंटू m2। तो ये जो इनिशियल जैसा था, इनिशियल कितना था हमारा Gm1 m2। ठीक है, y में r स्क्वायर, वही हमारा अब दोबारा आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया इक्वेशन कैसे चल रही है, दैट इज g इंटू Tm1 बाय में 2r की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू m1 m2 बाय में 4r की स्क्वायर इंटू, अगर g अगर हम मान के चलते हैं g 4 से 4 कट गए, ये जो है सेम इक्वेशन आ गई, तो रिमेन सेम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, एक हाइट पे थी, उसको हमने फेंका है, हैज़ अ वेलोसिटी v। ठीक है, इट फॉल्स टू अ डिस्टेंस h डिस्टेंस तक ये मूव ऑन करिए। मान ले यहाँ से फेंका था हमने, उस टाइम इसने बोला है कि रेस्ट थी, यानी वेलोसिटी इसकी क्या थी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चलेंगे। डिस्टेंस इट फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। ठीक है, तो क्या करेगा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा h, तो उस टाइम पर v स्पीड होगी उसकी, यहाँ पर अगर बात करें। अब इसने कहा कि हमने और भी ट्रेवल कराना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा अगर जब तक उसकी स्पीड 2v नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसकी स्पीड हमें 2v तब तक करनी है जब तक उसने कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा फर्दर, और कितना ट्रैवल करेगा, यानी हमें ये निकालना, हमें टोटल नहीं निकालना, हमें ये निकालना। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इनिशियल फाइनल की बात कर लेते हैं,
ये हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। अब जो v है हमारी वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 2v हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है। और यहाँ से अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है g हमारे यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो पहले हम लोग इधर का निकाल के सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। पहले इनिशियल कितनी थी 0, v स्क्वायर यहाँ पर v हो जाएगी। ठीक है, तो और इसके लिए कितना आ जाएगा 2 इंटू a कितना निकालना है हमें, और s कितना दिया होगा h, यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा h। तो v स्क्वायर की जगह हमें क्या यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, या फिर v स्क्वायर ही हम लोग रख सकते हैं अभी तो करके। फिर उसके बाद बात करते हैं इस वाले ट्रैवल स्टाइल। यहाँ पर हमारी बात करें तो स्पीड कितनी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर कितनी हो 2v की होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, और यहाँ हमें डिस्टेंस जो है निकालना है। ठीक है, यहाँ हमें डिस्टेंस निकालना है 2a। ठीक है, और v स्क्वायर की जगह जो है अगर हम बात करें तो 3v स्क्वायर इंटू 2a, सॉरी इंटू नहीं आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल 2a ऐसा हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से बात करें v स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं 2ah, 3 इंटू 2ah इज इक्वल टू 2as, 2a से 2a कट गया तो s कितना आ गया हमारा 3h। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा 3h। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है 3h। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ आएंगे क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।